ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे मुमुक्ष व्यवहार प्रकरण। विश्वामित्र जी का श्री राम जी को तत्व ज्ञान संपन्न बताते हुए उनके सामने सुखदेव जी का दृष्टांत उपस्थित करना, सुखदेव जी का तत्व ज्ञान प्राप्त करके परमात्मा में लीन होना। तो मित्रों, आज इस पे हम चर्चा कर रहे हैं। वाल्मीकि जी कहते हैं भरद्वाज जी से, इस प्रकार सभा में आए हुए सिद्ध पुरुषों ने जब उच्च स्वर से श्री राम के भाषण की भूरि भूरि प्रशंसा की, तब विश्वामित्र जी ने अपने सामने बैठे हुए श्री राम से प्रेम पूर्वक कहा, ज्ञानियों में श्रेष्ठ रघुनंदन, तुम्हारे लिए और कुछ जानना शेष नहीं है। तुम अपनी ही सूक्ष्म बुद्धि से सब कुछ जान चुके हो। सर्वस्वरूप सच्चिदानंदन परमात्मा को तत्व से जानते हो। तुम्हारी बुद्धि भगवान व्यास के पुत्र सुखदेव जी की सी है। उसे जानने योग्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त हो चुका है। श्री राम, मैं आपसे व्यास पुत्र सुखदेव जी का यह वृत्तांत कह रहा हूँ, जो तुम्हारे अपने ही वृत्तांत के समान है। इसे सुनो। यह सुनने वाले मनुष्यों के जन्म मरण संसार के अंत मोक्ष का कारण है। वे ही जो तुम्हारे पिता के बगल में अंजनगिरि के समान श्याम तथा सूर्य तुल्य तेजस्वी भगवान व्यास बैठे हैं। इनके सुखदेव नाम से प्रसिद्ध एक महाज्ञानी पुत्र हुआ, जिसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर था। सुखदेव जी संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता थे। वे एक ही दिन मन इस लोक यात्रा जागतिक व्यवहार पर विचार कर रहे थे। उस समय उनके हृदय में भी तुम्हारी ही तरह विवेक का उदय हुआ। उन महामना सुखदेव ने अपने विवेक से स्वयं ही चिरकाल तक विचार करके जो परम मनोहर परमार्थ सत्य वस्तु या परमार्थ साधन की उच्च स्थिति है, उसे प्राप्त कर लिया। उसे प्राप्त करके भी उनके हृदय में यही परमार्थ वस्तु सच्चिदानंदन परमात्मा है, ऐसा पूर्ण विश्वास नहीं हो। इसलिए उस परम वस्तु के स्वतः प्राप्त हो जाने पर श्री भी उनके मन को शांति नहीं मिली। इतना अवश्य हुआ कि उनके चित्त की चंचलता दूर हो गई और जैसे चातक वर्षा की जलधारा के अतिरिक्त अन्य जलधाराओं से मुंह मोड़ लेता है, उसी प्रकार उनका मन अत्यंत क्षणभंगर भागों से विरत हो गया। एक दिन निर्मल बुद्धि वाले सुखदेव जी ने मेरुगिरि पर एकांत स्थान में बैठे हुए अपने पिता मुनिवर श्री कृष्णा द्वैपायन व्यास से भक्ति भाव के साथ पूछा, मुने, यह संसार रूपी आडंबर कैसे उत्पन्न हुआ है? कैसे इसकी शांति या नाश होता है? यह कितना बड़ा है, किसका है और कब तक रहेगा? पुत्र के इस प्रकार प्रश्न करने पर आत्मज्ञानी मुनिवर व्यास ने उन्हें जो कुछ कहा बताने योग्य बात थी।
वह सब यथावत एवं विशुद्ध रूप से बता दी। उनका उपदेश सुनने के अनंतर सुखदेव जी ने सोचा, यह तो मैं पहले ही जान गया था। ऐसा विचार कर उन्होंने पिताजी के उस उपदेश वाक्य का अपनी शुभ बुद्धि के द्वारा अधिक आदर नहीं किया। भगवान व्यास भी अपने पुत्र के इस अभिप्राय को समझकर उससे बोले, बेटा, भूतल पर जनक नाम से प्रसिद्ध एक राजा हैं जो जानने योग्य तत्व सच्चिदानंदन परमात्मा को यथार्थ रूप से जानते हैं। उनसे तुम्हें संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। पिता के ऐसा कहने पर सुखदेव जी सुमेरु पर्वत से उतरकर पृथ्वी पर आए और महाराज जनक के द्वारा पालित विदेहपुरी में जा पहुंचे। वहां छड़ीदार द्वारपालों ने महात्मा जनक को यह सूचना दी। राजन, राजद्वार पर व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी खड़े हैं। उन्होंने सुखदेव जी की परीक्षा लेने के लिए द्वारपालों से अवहेलना पूर्वक कहा, सुखदेव जी आए हैं तो वहीं ठहरे। ऐसा कहकर राजा 7 दिनों तक चुपचाप बैठे रहे, उनकी कोई खोज खबर नहीं ली। तत्पश्चात जनक ने सुखदेव जी को राजमहल के आंगन में बुलवाया। वहां आने पर भी सुखदेव जी पूरे 7 दिनों तक उसी प्रकार उपरत होकर बैठे रहे। इसके बाद जनक ने सुखदेव जी को अंत में अंतःपुर में पुर ले गए। अनेकों आज्ञा दी, किंतु वहां भी राजा ने 7 दिनों तक उन्हें दर्शन नहीं दिया। वे चंद्रमा के समान मुख वाले सुखदेव जी का अंतःपुर में यौवन के मद से उन्मत्त कमनीय कांति वाली सुंदरियों द्वारा भली भांति के भोजनों तथा भोग सामग्रियों से लालन पालन कराते रहे, परंतु जैसे मंद गति से बहने वाली वायु दृढ़ मूल अविचल वृक्ष को नहीं उखाड़ सकती, उसी प्रकार वे भोग तथा अनादर एवं उपेक्षा जनित दुख भी व्यास पुत्र के मन को अपनी ओर खींच न सके, उसमें विकार पैदा न कर सके। सुखदेव वहां पूर्ण चंद्रमा के समान निर्विकार भोग और अनादर में भी समान हर्ष विषाद से रहित स्वस्थ मौन तथा प्रसन्न चित्त बने रहे। इस प्रकार परीक्षा द्वारा सुखदेव जी के स्वभाव को जानकर राजा जनक ने उन्हें सादर अपने पास बुलवाया और प्रसन्न चित्त प्रणाम किया। तत्पश्चात शीघ्रता पूर्वक उनका स्वागत करके राजा ने उनसे कहा, ब्राह्मण जगत में परम पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए जो जो आवश्यक कर्तव्य हैं वे सब आपने पूर्ण कर लिए हैं, सारे मनोरथों को प्राप्त कर लिया है। इस तरह आप कृतकृत्य तथा आप्त काम हो चुके हैं। अब आपको किस वस्तु की इच्छा है? सुखदेव जी ने कहा, महाराज, मैं जानना चाहता हूं कि यह संसार रूपी आडंबर कैसे उत्पन्न हुआ है और इसकी शांति या विनाश कैसे होता है। आप शीघ्र ही मुझे इस विषय का यथावत रूप से प्रतिपादन कीजिए। श्री विश्वामित्र जी कहते हैं, महाराज, इस प्रकार पूछे जाने पर राजा जनक ने सुखदेव जी को उस समय वही बात बताई जो पहले उनके महात्मा पिता व्यास जी के द्वारा बताई गई थी। तब सुखदेव जी ने कहा, वक्ताओं में श्रेष्ठ महाराज, मैंने पहले विवेक से स्वयं ही यह बात जान ली थी। फिर जब पिताजी से इसके विषय में पूछा तब उन्होंने भी मुझे यही बात बताई और आज
आपने भी यही बात कही है। शास्त्रों में भी महावाक्यों का यही अर्थ दृष्टिगोचर होता है। वह इस प्रकार है, यह विनाशशील संसार अपने संकल्प से उत्पन्न हुआ है और संकल्प का अत्यधिक विनाश होने से नष्ट हो जाता है, अतः सर्वथा निस्सार है। यही शास्त्रों का निश्चय है। महाबाहो, क्या यही अविचल सत्य है? यदि हाँ, तो इसका इस तरह उपदेश कीजिए जिससे यह मेरे हृदय में अचल असंदिग्ध रूप से बैठ जाए। संसार के विषयों में भटकते हुए चित्त के द्वारा इधर उधर भटकाया हुआ मैं आज आपसे शांति लाभ चाहता हूँ। राजा जनक ने कहा, मुने, इस ब्रह्मांड में एक अखंड चिन्मय परम पुरुष परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। आपने स्वयं विवेक के द्वारा इस तत्व को जाना है और फिर गुरु स्वरूप पिता के मुख से इसको सुना है। इससे बढ़कर दूसरा कोई निश्चय जानने योग्य तत्व नहीं है। मुनि कुमार, आप बालक होते हुए भी विषय भोगों के त्याग में शूरवीर होने के कारण महान वीर हैं। आपकी बुद्धि दीर्घ काल तक बने रहने वाले रोग रूपी भोगों से पूर्णतः विरक्त हो गई है। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? ब्राह्मण, जो प्राप्त करने योग्य वस्तु है उसे पूर्ण रूप से आपने पा लिया है। आपका चित्त पूर्ण काम हो गया है। आप दृश्य वस्तु ब्रह्म विषय की ओर दृष्टिपात नहीं करते हैं, अतः मुक्त हैं। अभी और कुछ पाना या जानना शेष रह गया है। इस भ्रम को त्याग दीजिए। विश्वामित्र जी कहते हैं, श्री राम महात्मा जनक के द्वारा इस प्रकार उपदेश पाकर सुखदेव जी अत्यंत शुद्ध परम वस्तु परमात्मा में चुपचाप स्थित हो गए। उनके शोक, भय और श्रम सभी नष्ट हो गए। वे सर्वथा निरीह एवं संशय रहित हो गए। तदंतर वे मेरुगिरि के प्रशस्त शिखर पर समाधि लगाने के लिए चले गए। वहां 10,000 वर्षों तक निर्विकल्प समाधि में स्थित रहे और जैसे तेल समाप्त होने पर दीपक बुझता जाता है, उसी प्रकार वे प्रारब्ध क्षीण हो जाने पर परमात्मा में लीन हो। तो मित्रों, आज का प्रसंग हम यहीं पे समाप्त करते हैं और इसके आगे की कथा हम अपने अगले वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान जी की जय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।